आज इस वीडियो में हम समबाहु त्रिभुज के सवाल करेंगे। पहला सवाल है 48 सेमी के एक तार को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है। ये भुजा ए है तो ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। 48 सेमी का तार है, उस तार को मोड़कर ये समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है, यानी इसकी तीनों भुजाओं को 48 सेमी से बनाया जाता है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का जोड़ होता है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का जोड़ होता है और इन तीनों भुजाओं को किससे बनाए गए? 48 सेमी से बनाए गए, तो 48 सेमी इसका परिमाप हो जाएगा। और परिमाप का हम फॉर्मूला जानते हैं। समबाहु त्रिभुज के परिमाप का फॉर्मूला होता है 3 गुणा भुजा। भुजा को हमने ए माना है, तो यहाँ से हम भुजा का मान निकाल सकते हैं। ये 3 गुणा में है, उधर जाएगा तो इसके भाग में चला जाएगा, तो ए का मान 48/3। 48 में 3 का भाग देंगे तो 16 सेमी इसका भुजा का मान आएगा। और हमें इससे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है √3/4 गुणा में भुजा का वर्ग। √3/4 गुणा भुजा का मान हमने कितना निकाला है? 16, तो 16 का वर्ग हो जाएगा। ये होगा √3/4 गुणा 16 का वर्ग है, तो 16 गुणा 16 लिख सकते हैं। 16 को 4 के पहाड़े से काट सकते हैं, 4 चौक 16। 16 को 4 से गुणा करेंगे 64 गुणा में √3 सेमी में दिया और क्षेत्रफल है तो वर्ग सेमी होगा। दूसरा सवाल दिया है अगर एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 वर्ग सेमी हो तो उसकी प्रत्येक भुजा क्या होगी और उसकी ऊंचाई जो शीर्ष से आधार पर डाली गई दूरी होती है उस ऊंचाई का मान ज्ञात करना है। हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है। ये भुजा ए है, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी, और ये शीर्ष से इसके आधार पर डाले गए जो दूरी है वो उसकी ऊंचाई h होती है। हमें दिया है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 36√3 वर्ग सेमी दिया हुआ है। और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम जानते हैं √3/4 भुजा का वर्ग। इसका मान दिया है 36√3। √3 से √3 कैंसिल होगा, ये 4 भाग में उधर जाएगा तो 36 के साथ गुणा होगा, तो ए स्क्वायर का मान आएगा 36 गुणा 4। हमें भुजा ए का मान निकालना है, तो दोनों तरफ क्या करेंगे? वर्गमूल करेंगे। इसका वर्गमूल करेंगे तो वर्ग हटेगा, ए आएगा, और इसका वर्गमूल कर देंगे 36 गुणा 4। 36 का वर्गमूल 6 गुणा 4 का वर्गमूल 2, 6 का 2 से गुणा करेंगे 12, तो 12 सेमी भुजा का मान आएगा। तो पहला सवाल हमसे यही पूछा गया था, उसकी प्रत्येक भुजा क्या होगी। इसकी तीनों भुजाएं क्या होती है? समान होती है। तो इस भुजा का मान 12 सेमी है, तो इसका भी 12 सेमी होगा और इसका भी 12 सेमी होगा। ये पहला सवाल था। और इसमें दूसरा जो हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है √3/2 गुणा भुजा। √3/2 गुणा भुजा का मान हमने अभी निकाला है 12। 12 को 2 के पहाड़े से काटेंगे 6। 6 को √3 से गुणा कर देंगे, 6√3 सेमी इसकी ऊंचाई का मान होगा।